नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का दूसरे प्रश्न का पहला सवाल लेके आया हूँ। आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ कैसे हल करते हैं। प्रश्न है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। अब ये एक द्विघात समीकरण दिया है, उसमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान कहाँ, जैसे ये समीकरण है, इसमें k का मान ये यहाँ पे k है, इसका मान ज्ञात करना है। और क्या दिया है, ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल हो। अब जहाँ पर अपन ने दो बराबर मूलों की बात की है, दो बराबर मूल मतलब क्या होता है, मतलब d बराबर जो द्विघात समीकरण रहता है, d जैसे d बोलते हैं, द्विघात समीकरण का मान 0 आए, d बराबर 0 जहाँ पर भी आता है वहाँ पर दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसे ये जो समीकरण है इसका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की तुलना इस समीकरण से कर रहे हैं। यहाँ a के सामने 2 है तो a बराबर क्या होगा, 2 होगा। b के सामने k है तो b बराबर क्या होगा, k होगा। c के सामने 3 है तो c बराबर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब हम b² माइनस, अब d बराबर हमारा 0 आना चाहिए जो हमने पढ़ा था, तो d बराबर 0। अब d का मान क्या, तो बच्चों जो d का सूत्र क्या रहता है, d का सूत्र रहता है v² माइनस 4ac बराबर 0, ये 0। ठीक है, अब b का स्क्वायर मतलब v की जगह क्या रखना है, k रखना है, k का स्क्वायर माइनस 4। अब a का मान क्या है, 2 है तो गुणा 2, c का मान क्या है, 3 है तो गुणा 3 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे k² माइनस 4 दूनी 8 या 24 तो 24 बराबर 0। अब के स्क्वायर यहीं रहेगा, -24 जो है वो बराबर के अपन इसको इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो बराबर यहाँ पर ये बराबर के इस तरफ ले गया तो ये -24 था तो ये +24 हो जाएगा बच्चों, +24 हो गया। अब जो के पे स्क्वायर लगाया, के से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो 24 है इस पर लग जाएगा अंडर रूट, यानी कि करनी लग जाएगी, करनी लगा दी। अब जो करनी लग गई है, करनी लग जाती है तो अब इसको कैसे इसके गुणनखंड बनाएंगे। अब गुणनखंड के लिए अब देखिए बच्चों, इधर देखिए 24 है, 24 के गुणनखंड 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो ये एक बन गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक बन गया, एक तो 3 रहेगा और एक रहेगा ऐसे। दोस्तों ये जोड़ा बन जाएगा 2 2 का, तो ये करनी से बाहर निकल जाएंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये लिखा आएगा 24 करनी में, जैसे 2 जोड़ा 1 था बन गया तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 2 गुणा 3 मतलब कि 2 करनी 6। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए जैसे क्या, करनी में जब मान आता है तो एक बार आएगा प्लस का, एक बार आएगा माइनस का, जैसे कि अभी नहीं, ये आगे आएगा। तो k बराबर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा माइनस प्लस -2 करनी 6, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक बार आएगा प्लस का 2 करनी 6 और एक बार आएगा माइनस का 2 करनी 6। तो दोस्तों हमारे k का मान ज्ञात हो गया है 2 करनी 6 और उसके दो बराबर मूल हैं, ये है एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही।